हरिहर। क्या रक्षाबंधन का त्यौहार भाई और बहन के मध्य ही मनाया जाता है और किस प्रकार शास्त्रीय रूप में हम रक्षा सूत्र का निर्माण करें, यह आज का विषय है। तो हम देखते हैं अधिकांश जगह ब्राह्मण आचार्य अपने यजमान के हाथ पर एक कलावा बांधता है। यजमान भाले तिलकम कुर्यात। मस्तक पर तिलक लगाने के बाद वह एक कलावा बांधता है। वह कलावा इसलिए बांधता है कि जदा बंधन दाक्षायण इत्यादि वैदिक मंत्रों से वह कलावा इसलिए बांधता है कि जो यजमान है वह यह कार्य सफल रूप से पूर्ण करे, जो उसका अनुष्ठान है वह पूर्ण हो और भगवान इसकी इस कार्य में सहायता करे, रक्षा करे। इस भावना से वह ब्राह्मण मानता है। तो यह रक्षा सूत्र का विधान केवल भाई और बहन के मध्य में नहीं है। अब हम भविष्योत्तर पुराण की बात करें तो वहाँ शुक्राचार्य जी का एक वचन हमें मिलता है। वह कह रहे हैं, अजेय सर्वशत्रुणांकृत सत्या श्रीपति रक्षा बंधन प्रभावेण दाविंद्रो जितो महान। तो यहाँ पर शुक्राचार्य जी बता रहे हैं कि जो इंद्र की पत्नी है शची, उन्होंने भगवान इंद्र के हाथ में वह देवासुर संग्राम, जब देव और असुर के मध्य संग्राम हुआ था, तो उन्होंने वह रक्षा सूत्र बांधा था कि इंद्र विजयी हो और उनकी रक्षा हो, इस भावना से। और एक जगह में और प्रमाण मिलता है कि जो सर्वप्रचलित है कि जहाँ लक्ष्मी जी राजा बलि को वह एक कलावा सूत्र बांधती है, वह इसलिए बांधती है कि भगवान वामन जब अवतार लेते हैं, भगवान विष्णु वामन अवतार में अवतार लेते हैं, तो वह 3 पग राजा बलि से वह दक्षिणा मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं, तो राजा बलि उन्हें हाँ कह देते हैं। तो 2 पद में वह स्वर्ग पाताल और धरती नाप लेते हो, तीसरा पग वह भगवान जो है वो राजा बलि के मस्तक पर रख देते हैं। तो बलि भी वह जब उनकी वह भिक्षा पूर्ण हो जाती तो भगवान से कहते हैं बलि कि आप अब हमारे यहाँ रक्षा पहरेदार के रूप में कार्य करें, मैंने आपको भिक्षा दी, आप भी मेरी कामना पूर्ण करें, इस भावना से। तो भगवान हाँ कह देते हैं। तो बहुत समय तक भगवान वैकुंठ न जाकर वहाँ उनकी पहरेदारी करते हैं। तो देवी देखती है कि ये तो उनके यहाँ पहरेदार बन गए हैं। तो वहाँ देवी लक्ष्मी राजा बलि के हाथ में वह सूत्र बांधती है, वह उन्हें भाई बना देती है और उपहार के स्वरूप में भगवान विष्णु को पुनः प्राप्त करके उन्हें वैकुंठ ले जाती है, अपने पास ले जाती है। तो यह भी हमें देखने को मिलता है। तो यह है कि जो रक्षाबंधन है वह पत्नी अपने पति के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है, भाई भाई भी बांधता है आपस में, और जो ब्राह्मण है वह अन्य वर्णों को या अपने समान वर्ण को व्यक्तियों को भी वह बांधते हैं। तो यह रक्षाबंधन केवल भाई और बहन के मध्य ही नहीं मनाया जाता, ये इनके बीच में मनाया जाता है, मगर अन्य संबंधों के बीच में भी यह रक्षाबंधन पर्व हमें देखने को पुराणों से मिलता है। अब हम इसकी देखते हैं इसकी निर्माण विधि क्या है। तो नारद पुराण में इसकी निर्माण विधि आई है। उसमें आया है कि एक रक्त लाल कलर के कपड़े में गौर सरसपान गृहीत्वा, जो पीली सरसों का और अक्षत को साथ में रख के उन्हें बांध लिया जाता है और लाल जो धागे से उसे बनाया जाता है, उसका पंचोपचार पूजन करने के पश्चात, मंत्रों द्वारा पूजन करने के पश्चात वह सूत्र तैयार होता है और उसे बांधा जाता है। तो यह एक प्रकार का उसका बनाने का विधान है। अब हम देखते हैं कि श्रावण, अब रक्षाबंधन तो कभी भी किसी भी समय मनाया जा सकता है, मगर श्रावण पूर्णिमा के दिन इसलिए विशेष होता है कि जो ब्राह्मण होते हैं वह अपना उपाकर्म करने के पश्चात सभी लोग उन ब्राह्मण देवताओं का पूजन करते हैं और ब्राह्मण देवता फिर वह सबके हाथ में वह रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो इसलिए श्रावण पूर्णिमा के दिन यह कार्य इसलिए विशेष हो जाता है और उसका अधिक महत्व हो जाता है। हरि